वर्तमान में मां नर्मदा के प्रवाह ने मंडला नगर को तीनों ओर से घेरा हुआ है। लेकिन पहले नर्मदा जी की प्रवाह की दिशा कुछ और ही थी। इतिहासविदों और दार्शनिकों के अनुसार पहले नर्मदा का प्रवाह हनुमान घाट से होता हुआ चिरामन घाट से सीधे खाई होता हुआ जाता था, या फिर चिरामन घाट से उत्तर दिशा की ओर उनका प्रवाह रहा। लेकिन वेद व्यास की तपस्या से प्रसन्न होकर मां नर्मदा ने अपने प्रवाह की दिशा में परिवर्तन किया और चिरामन घाट से दक्षिण दिशा की ओर अपना प्रवाह कर लिया, जिससे रंगरेज घाट होते हुए मां नर्मदा किला पहुंची और किले को घेरते हुए बंजर नदी में संगम कर पुनः उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो चली। आप सभी जानते हैं कि किले के अंदर जहां राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है, उस मंदिर के सामने ही व्यास नारायण का भी मंदिर है, जो कि राजराजेश्वरी मंदिर से भी प्राचीन बताया जाता है। बल्कि यह तो इतना प्राचीन है कि पुराणों में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर भगवान वेद व्यास द्वारा निर्मित बताया जाता है। ऐसी कथा है कि भगवान वेद व्यास एक बार किसी धार्मिक आयोजन के लिए देश के अन्य संतों एवं महात्माओं को अपने इस आश्रम में आमंत्रित किया था। चूँकि वेद व्यास का आश्रम नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर था, लिहाजा उसे शुभ न मानते हुए बहुत से संतों ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। उसके बाद से ही वेद व्यास द्वारा मां नर्मदा की घोर तपस्या की गई और उन्हें इतना प्रसन्न किया कि वेद व्यास की तपस्या से ही प्रसन्न होकर मां रेवा ने अपने प्रवाह की दिशा बदल ली। अंग्रेजों के शासनकाल के समय प्रकाशित गजेटियर में भी इसका उल्लेख मिलता है। तत्कालीन जानकारों एवं भूवैज्ञानिकों द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि चिरामन घाट से किले घाट तक का प्रवाह मां नर्मदा का प्राकृतिक प्रवाह नहीं है। यह मानव निर्मित प्रवाह हो सकता है, जिसकी स्पष्ट व्याख्या तो उस समय वे लोग नहीं कर पाए। आप भी यदि रंगरेज घाट स्थित झूलापुर पर खड़े होकर देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देता है कि हनुमान घाट की ओर से बहती आती मां नर्मदा अचानक से इस दिशा में कैसे मुड़ जाती हैं, जबकि उनका प्रवाह सीधे उसी दिशा में होना चाहिए। मां रेवा तो भक्तों के कहने पर अपना प्रवाह भी बदल लेती हैं, और जब मां नर्मदा के प्रवाह ने इस किले को घेर लिया तो यह स्थान काफ़ी सुरक्षित हो गया। यही कारण है कि गौड़कालीन राजाओं ने यहाँ अपना बसेरा बनवाया और मां राजराजेश्वरी का नवीन मंदिर भी स्थापित किया, और आज भी यहाँ व्यास नारायण मंदिर और किले के अवशेष स्थापित हैं। व्यास नारायण मंदिर में श्रावण माह एवं शिवरात्रि में विशेष आयोजन होते हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण कराने उपस्थित होते हैं। ये माना जाए कि किले वार्ड के अंदर जो अवशेष मिलते हैं या यहाँ की सभ्यता या यहाँ के जो धरोहर कहना चाहिए, इनसे भी बहुत पहले की रही होगी। हाँ, ये तो सही है कि रामनगर का किला भी महल भी ऐसा लगता है कि वो 3 किश्तों में बना है, तो शायद पहले से उसमें कुछ न्यू किसी पुराने राजाओं के द्वारा रखी गई होगी। उसके बाद उस महल को जो बनाया गया वो गौड़ राजाओं ने उसको पूरा किया, और वो गौड़ राजाओं की बहुत अच्छी धरोहर है। पर मंडला किला तो निश्चित ही, जहाँ जैसे कि आप मूर्तियाँ देख रहे हैं,
और सिर्फ राजराजेश्वरी नहीं, उसके बाजू में जो मंदिर हैं उसमें भी छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी कलचुरी कालीन प्रतिमाएं हैं। तो ऐसा लगता है कि वो पूर्व का किला रहा है। उसके बाद गौड़ राजाओं ने उनको अपने आधिपत्य में लेके उसका जीर्णोद्धार करके यहाँ पर अपना शासन किया चलाया एक था। वो नर्मदा जी के पास पंचमुखी शिव जी की वो पंचमुखी शिव तो गौड़ राजाओं की द्वारा बनवाई गई प्रतिमा है, पर बहुत अद्भुत और सुंदर प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमाएं आमतौर पे मिलती नहीं है। जी जी। नर्मदा जी को लेकर और व्यास नारायण मंदिर जो स्थापित है जिलेबाग में, उसको कुछ क्या वो इनसे पुराना है कि इनके द्वारा? व्यास नारायण मंदिर तो बहुत ज़्यादा पुराना है। उसकी तो कहते हैं कि महर्षि व्यास, वेद व्यास द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। तो जैसे अपन उतना पुराना ना भी माने तो भी वो कलचुरी कालीन राजाओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग है और उसका बहुत प्राचीन ऐतिहासिक महत्व है। और चूंकि वो नर्मदा के किनारे और संगम के किनारे है तो वैसे भी महत्व बढ़ जाता है। तो जो सभ्यता रही होगी उन्हीं के समकालीन रही होगी माना जाए। हाँ, मंडला तो जिला में बहुत सारे ऐसे अवशेष मिलते हैं जो बहुत आदिम युग के भी हैं, उसके बाद के भी राजाओं के हैं और फिर गौड़ राजाओं के तो दिखते ही हैं। ऐसी कोई धरोहर बारे में बताना चाहें लोगों को आप मंडला के आसपास जो और हो किले के अलावा? मंडला के आसपास किले के अलावा बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, बहुत सारे महल हैं, जैसे चंदवारा की गढ़ी है, जगन्नाथर की गढ़ी है, सिमरिया की गढ़ी है। वो भी सब गौड़ राजाओं के द्वारा बनाई गई थी चीज़ें थी, पर देख रेख के अभाव में, हालांकि अभी वो पुरातत्व विभाग के अधीन है तो कुछ उसका जीर्णोद्धार हुआ है, फिर भी जनता की अनदेखी के कारण वो मतलब विलुप्त होते जा रही है। पिंडरी क्षेत्र में तारागढ़ करके स्थान है कुछ, वो जी वो कलचुरी कालीन विष्णु मंदिर के अवशेष हैं। हालांकि वो कुछ धारणा यह है कि वो तांत्रिक मंदिरों के अवशेष हैं, पर वो चूँकि चूना पत्थर के कारण के से बने थे और चूना पत्थर बहुत जल्दी ध्वस्त हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इसलिए वो पूरे के पूरे मंदिर बैठ गए हैं। और वैसे तंत्र मंत्र से उसका कुछ संबंध नहीं है, वो बेसिकली वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है और उसकी प्रतिमा भी बहुत मतलब बहुत सुंदर प्रतिमा, अलग टाइप की प्रतिमा है।